दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो है, जब किस्मत और भाग्य दोनों साथ नहीं देते हैं, जब जीवन दुखों से भर जाता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। जब दोस्तों किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होते हैं, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से भी हो जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपका सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए कि संकट और सफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लेना। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ पर भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से भी हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। सफलता कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है, जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। असल में सफलता अक्सर इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितने कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए करनी चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों की राहों में विमुख हो जाते हैं। जब सब तरफ से निराश हों और चारों तरफ अंधेरा हो जाए, तब ऐसे में क्या करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो, इस दुनिया में जो भी हो उसको बदलना ही यह एक सत्य है। जिस वजह से आप आज निराश हो, वह वजह समय के साथ कमज़ोर ही होगी, लेकिन निराशा में निष्क्रिय होकर आप सुनहरे भविष्य को अपने से दूर ही कर रहे होते हो। आजीवन कोई निराश नहीं रहा है, लेकिन बहुमत में लोगों निष्क्रिय होकर अपना समय खराब करते हैं और उनका समय कभी वापस नहीं आता है। इसलिए भविष्य पर काम करो और सोचो कि इस तरह से स्वीकार करो कि अंतिम दोष अपने को ही दो, उसे सुधारो। अगर दूसरों में दोष को देते रहोगे तो सुधार कहाँ से लाओगे। सुधार के लिए अहम का टूटना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ना कुछ गुंजाइश खुद में सुधार की रहती ही है। स्वीकार और सुधार ही हमारे साथ में होता है। अब तो मैं निराश होता ही हूँ, लेकिन पहले मैं ऐसी हालत में क्या करता था वो मैं आज आपको बता दूँ। अपने प्राइमरी काम पर फोकस करना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो वो करो, नौकरी में हो तो काम में आ रही समस्याओं का समाधान करो, धंधे में हो तो उसमें किसी छोटी समस्या को हल करने में लग जाओ। कोई बहुत बड़े लक्ष्य पर काम ना करें, छोटे से पर काम करो, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई हो या ऐसा काम जिसको आपने लंबे समय से टाल रखा हो। अक्सर ये टाले हुए काम भी हमारे जीवन में अवचेतन मन में बोझ बनाए रहते हैं। इस पे आप अंदर से खुश होते हो। जब मैं निराश होता हूँ तब उसमें गुस्सा भी होता है, तो थोड़ा सा कठिन काम करने में खुशी मिलती थी और गुस्सा उस काम के प्रति समर्पण में बदल जाता था और अंत में वो आपको आपके प्राइमरी काम में मदद करेगा और आप अपने प्राइमरी काम के प्रति वफादार हो, उसकी अलग सी खुशी होती है। खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करो। मैं गीता में बहुत बार सुनता हूँ,
ज़्यादा नहीं पुरानी वाली नीतीश भारद्वाज की आवाज़ में है। 1 घंटे को उसको सुनता था, लेकिन अक्सर सुनता था, बाकी भी सुनता था। कभी कभी कई बार रजनीश ओशो को सुन, विशेष लप्ताओं के दर्शन को बहुत सुना। उसके विचार मुझ में नए और अपने लिए ज़रूरी लगे थे। ये दिमाग को संतुलित कर देते थे, उत्तेजना और भाग भागम की दुनिया से पिछड़ जाने का एहसास को मिटा देते थे। आपका रास्ता दूसरों से अलग है तो अनुभव भी अलग ही होने चाहिए। लोगों से हंसकर बोलना, लेकिन नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाना। नज़दीकियाँ आपको गुलामी बनाती हैं, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की ओर। अभी आपको कुछ और करना है। अपनी उम्मीद पर ही फोकस करो बस। अपने में खुश रहने की आदत डालो और लोगों से ठीक से बात करो, उनको सोचो और समझो। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें मनुष्य को समझने का अनुभव होना चाहिए। कमज़ोर समय का यह अनुभव आपको बेहतर इंसान बनाएगा। जब अच्छा समय आएगा, आप अपने पर इसी एक गुण के लिए गर्व करोगे। लोगों के बारे में बिना राय बनाए उनको समझो और लगातार अपनी समझ को बदलो से मत हिचको। राय में पूर्वाग्रह ना हो, कुंठा ना हो, बस एक समझ होनी चाहिए कि चीज़ें किस ओर जा रही हैं। व्यक्तियों को दोष देना बंद करो, उनको स्वीकार करो। यह आपकी समस्या घटा देता है और आपको तैयार रखता है। लोगों की जीवन यात्रा को देखो। जिस भी रास्ते पर आप, उस रास्ते पर चलकर आगे आगे लोगों किस तरह से आगे बढ़े, इसको समझो। राय मत बनो, लेकिन समझ विकसित करो। समझ तुमको खुद के चलने में मदद करेगी, और अगर राय कायम कर लोगे तो नई चुनौतियों से नहीं निपट पाओगे। तो अपने काम पर फोकस करो, आध्यात्मिका की मदद लो, अपने आसपास की दुनिया को समझो। जो चीज़ आपके हाथ में है उस पर फोकस करो, बाकी छोड़ दो। समय के साथ जो आपके हाथ में नहीं है वो आपके हिसाब से अपने आप में ही बदल जाता है। अक्सर हम उन बातों पर फोकस करके निराश होते हैं जो अपने आप सही होती हैं। इसलिए ऐसी बातें सोचो और ऐसी बातों से बचो। सब कुछ पाने या बदलने के चक्कर में मत पड़ो। आसपास की दुनिया समझने का एक ही उद्देश्य है, मानवों से हुई समस्या का समाधान वहीं से मिलेगा। प्रेम बंधन हो, पति पत्नी के हो, या परिवार या ऑफिस, इनको समझने में मदद मिलेगी। कुछ समय तक करो, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जब ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, तब फिर से शुरुआत कैसे करनी चाहिए। प्यारे दोस्त, जब ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, तब फिर से नई शुरुआत नए सिरे से नए जोश के साथ करें। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस बार आप बिल्कुल नए नहीं हैं, आपके साथ आपका तजुर्बा भी साथ है। इसलिए आप बिल्कुल से शुरू से नहीं कर रहे हो। ज़िंदगी में कई बार ऐसे प्रयोग होते हैं। आप चंद्रमा पर जाने के मिशन या कोई भी नई बड़ी रिसर्च में देखते हैं कि वह सफल नहीं हो पाती पहली बार में। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा संस्थान साइंटिस्ट अपना पूरा जोर न लगाए। अगली बार वह कोशिश ज़रूर करता है। पहले परमाणु परीक्षण के बाद मैंने पिछले करीब 40 साल में देखा नहीं, हमारे साइंसदानों ने बहुत ज़बरदस्त प्रगति की है। रक्षा के क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में भी, औद्योगिक के क्षेत्र में भी। वस्त्र उद्योग में तो मैंने अभी अपने इस साल के करियर में देखा है कि ज़बरदस्त बदलाव आया है। मशीनों के उत्पादन में और गुणवत्ता के अंदर भी। रेडीमेड गारमेंट में भी ज़बरदस्त डिजाइनिंग की गई है। यह विदेशों में भी हमारा उत्पादन बड़े चाव से खरीदा जाता है। सन 1993 तक मोबाइल नाम की चीज़ हमारे पास नहीं थी, और उसके बाद देखिए कि आज बच्चे बच्चे के पास है। इसमें कोई शक नहीं है
कि इन चीज़ों का नुकसान भी होता है, लेकिन आज कोई भी भरकर घर का सदस्य अगर कहीं दूर गया हुआ है तो वह अपनी गतिविधियों को बता सकता है। सन 1998 से जब इंदौर से दिल्ली यात्रा हर 2 घंटे बाद घर के आदेश के अनुसार मुझे पीसीओ से फ़ोन करना पड़ता था, आज आप खुद देख लें किस तरह से हम अपने सफ़र को तकनीकी रूप में सड़कों के शानदार रख रखाव से आसानी से पूरा कर लेते हैं। यानी कि जिधर नज़र दौड़ाई जाए उधर ही तरक्की है। दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कि हिम्मत ना हारो, आगे बढ़ते चले जाएं। जीत आपकी निश्चित है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसी ताकत आप बन चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मविश्वास को आपको जागृत करना होगा। दोस्त, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। यह केवल हमारा अपना सोचने का नज़रिया है कि हम दुखी या सुखी रहते हैं। इसलिए ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे अलग अलग विषयों पर जब जीने की चाह ख़त्म हो जाए तो जीने का नज़रिया बदल लेना चाहिए। बाबू मुशाय ने ये दुनिया बहुत बड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं से भी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। ऐसी जगह जाएं जहां आपको लोग नहीं जानते, ऐसे लोगों से मिलें जो ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने आप को खोएंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं पा सकते। भूल जाओ कि क्या थे तुम और क्या कर रहे हो, क्योंकि वह आप बदल नहीं सकते, और जो आप बदल नहीं सकते तो उसके बारे में सोच विचार करना से फ़ायदा ही क्या। जब भी ऐसा विचार मन में आए तो ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने की सोचें। जीवन बहुत अनमोल है, इसे ऐसे न गंवाएं। अपने आप बनाओ, उन्हें पूरा करो। जब आपके पास सपने होते हैं तो मन में ऐसे ख्याल ही नहीं आते हैं। जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब कुछ समझ में नहीं आता, तो ऐसे में क्या करें। ऐसे अंधकार के समय में प्रकाश की एक किरण कैसे मिल सकती है। सच में एक नहीं, ऐसे मोड़ जीवन में बहुत बार आते हैं जब इंसान को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे और क्या ना करे। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो किसी एकांत जगह में बैठकर, बहुत ही शांतिपूर्वक बैठकर सभी संभावित परिस्थितियों के बारे में बार बार सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं ज़रूर आपको कोई ना कोई हल मिलेगा। दूसरी बात, आपको हमेशा सकारात्मक ही सोचना है। किसी ने कहा है, जो दुनिया के हर रास्ते बंद हो जाएं तो अपने आप को अगर ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर के सहारे छोड़ देना चाहिए। बुरे वक्त में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आप जब भी ऐसी स्थिति में पूछते हैं तो इसका एक ही कारण होता है कि आपने अपने मन को किसी स्थिति विशेष या फिर व्यक्ति विशेष से इतना जोड़ लिया है कि आपको लगता है कि उसका साथ होना ही या उस स्थिति का पाना ही आपका बहुत बड़ा मोटिव था, और अब आपको वह नहीं मिला तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। आपको लगता है कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरी कोई अहमियत नहीं रही है, इससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन को त्याग कर दूं। यह विचार भी आपके मन में आ सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने का एक साधारण सा जवाब है जो हम सदियों से देखते आ रहे हैं, हम खुद भी अपने जीवन में देखते हैं। अब एक चीज़ देखिए, जब आप अखबार में समाचार पढ़ते हैं कि किसी रेल या बस का एक्सीडेंट हो गया तो आपको दुख होता है, परंतु फिर भी इतना दुख नहीं होता कि आप उससे परेशान हो जाएं। लेकिन अगर आपको पता लगे कि वही वाहन, कार या रेल या बस जिस रास्ते से या जिस शहर की ओर जा रहा था, उसी दिन आपका अपना भी उसी शहर की तरफ गया और उसके माध्यम भी वही गाड़ी या बस में था, तो आपकी धड़कनें बढ़ सकती हैं। आपको चिंताएं घेर लेती हैं कि क्या पता उसे कुछ हो नहीं गया हो, और आप फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। अगर उस वक्त फ़ोन नंबर स्विच ऑफ या आउट रेंज हो तो आपकी सोच समझ जवाब देने लगती है। आपकी हालत
कुछ और ही होती है। बस यही होता है हर इंसान के साथ, चाहे वो कितना ही बलशाली, प्रभावशाली या व्यक्ति विशेष ही क्यों ना हो। इसके कारण क्योंकि वह शख्स हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ा होता है। इसी तरीके से हमारा लगाव हमारी चीज़ें, भावनाओं से जुड़ा होता है और हमारा मन बहुत परेशान हो जाता है। एक छोटी सी बात और देखिए, आपको रात को कभी बहुत सी डरावना, दुख देने वाला सपना आ जाता है जिसमें आपको कुछ हो जाता है या आपके परिजनों की मृत्यु देखते हो और आप रोने लगते हो या डर जाते हो और उसी कारण आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो क्या आप सोना छोड़ देंगे कि दोबारा बुरे सपना आएगा? ठीक उसी प्रकार से 2-4 विफलताएं आपका भविष्य नहीं बनाती कि आप अगली बार भी सफल नहीं होंगे। इस तरीके से मोटिवेशन की बात करना बहुत आसान है, लेकिन उन मोटिवेशन की बातों को लाइफ में करना बहुत मुश्किल होता है। आपसे एक बात साझा करता हूँ कि मैं इन सब बातों से अपने जीवन से गुजर चुका हूँ। बहुत मुश्किल होता है उस निराशा से वापस लौट कर आना। आपको एक ही चीज़ ध्यान में रख करनी होती है कि अगर मैं वापस लौट कर आया तो मेरे अपने का क्या फ़ायदा होगा, उन्हें कैसा लगेगा जब आप वापसी करेंगे। आप महसूस करेंगे कि जो मेरा परिवार है, आपके माँ बाप या आपका भाई बहन या आपका कोई भी मित्र, जो भी आपको भला चाहता हो, आप उसके बारे में सोचें। वह आपको वापस देखकर कितना खुश होगा, उसके चेहरे पर कितनी खुशी होगी। आप यह भी सोचें कि आपको जिस इंसान ने धोखा दिया है या जो आपकी असफलता का कारण है, उसे कैसा लगेगा जब आपकी वापसी होगी। आप सोचेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो बहुत परेशान हो जाएगा। आपकी तरक्की की उसका करारा जवाब होगा। अगर आपको किसी को यह बताना है कि आप श्रेष्ठ हो तो उसके लिए आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन को काबिल बनाइए, दुनिया को बताइए कि आप काबिल हो। आपकी मेहनत में शोर नहीं होना चाहिए, आपकी मेहनत शांति से होनी चाहिए, परंतु आपका जो परिणाम हो वो इतना शोरगुल वाला होना चाहिए कि जो आपसे जलते हैं उनकी दिन का सुकून छोड़ो, उनके ख्वाब भी उनको बेचैन कर दें कि वो आ गया है पहले से बेहतर और पहले से ज़्यादा ताकतवर बनकर। जीवन अच्छी तरह व्यतीत करना हर उम्र के हिसाब से अलग अलग मायने रखता है। बचपन में यश सब सांझ में नहीं आता। युवा काल में अच्छा खान पान, अच्छे कपड़ा पहनना, अपने शौक़ पूरे करना अच्छा लगता है। उस समय यदि यह सब आसानी से मिलता तो लगता कि जीवन में और क्या करना चाहिए। चलो, जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा है, पर जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन व्यतीत करने के लिए पैसा, संपत्ति, सुख सुविधा इकट्ठे करते हैं, तब लगता है कि जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा है। पर मेरे हिसाब से जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए मानसिक शांति और संतोष सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास जो है उसमें संतोष करें तो जीवन शांतिपूर्वक और अच्छे से व्यतीत होगा। जीवन कभी भी आसान नहीं होता है। जब जीवन की शुरुआत होती है, जो काम हम पहली बार कर रहे होते हैं वह हमें बहुत मुश्किल लगता है। आप किसी छोटे बच्चे को देखें, उसके लिए खाने की चम्मच भी मुंह तक ले जाना कितना मुश्किल होता है। वैसे ही ज़िंदगी में जब भी नया काम किया जाता है वह बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन जब उस काम को कई बार कर लेते हैं तब वही काम आसान हो जाता है। जीवन में ऊंचाइयों को छूने वाले लोग कभी निराश न हुए हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, बल्कि वो भी हमारी तरह साधारण प्राणी होते हैं जो नाउम्मीद होने के बावजूद हार नहीं मानते हैं। जब तक सफल नहीं हो जाते हैं तब तक काम करते रहते हैं। वो निराश होकर बीच में काम नहीं छोड़ते। यदि किसी काम में असफल हो जाते हैं तब तक उस काम में लगे रहते हैं जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। वह सफल होने के लिए दूसरे से सहयोग लेने से चूकते नहीं हैं। उनके लिए सफलता उनके लिए आत्मसम्मान से बढ़कर होती है। उनके लिए ज़िंदगी ठहराव का नाम नहीं होती है। वह एक काम सीखने के बाद दूसरे काम को सीखने से पीछे नहीं रहते हैं।
वे नए जोश के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। उनके लिए सफलता जिंदगी का दूसरा नाम है। वे लोग हारने से ज़्यादा सख्त मेहनत में विश्वास रखते हैं। उनके लिए दुख तकलीफ मायने नहीं रखती है। जिनके लिए दुख से ज़्यादा अपने मुकाम तक पहुंचना होता है, वही लोग इतिहास रचते हैं। किसी भी सफल इंसान की जीवनी उठाकर देखो, उनका जीवन हमसे भी ज़्यादा दुखदायी होता है, लेकिन उनका पक्का भरोसा उन्हें आगे बढ़ाता है। किसी भी संबंध को निभाना आसान नहीं होता है। वह संबंध कोई भी क्यों ना करे, हर संबंध त्याग और बलिदान मांगता है। त्याग करना आसान नहीं होता है, लेकिन जो जीवन में त्याग कर सकते हैं वही रिश्तों को निभा पाते हैं। जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर समय काम करते रहना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए। जब कोई काम करते हैं तो उससे किसी न किसी का भला होता है। हमारे अंदर नकारात्मक भावना नहीं रहती हैं। सकारात्मक सोच हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं और हर इंसान हमारा सहयोग करने लगता है, जिससे ज़िंदगी हमारी आसान हो जाती है। यदि आप ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हो तो मेहनती करो, सकारात्मक सोच और मिष्ट भाषा होनी चाहिए, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। यदि आप कामचोर बनेंगे तो इंसान से लोग दूर भागते हैं। साथ जो भी कुछ परेशानी में हो या बहुत ज़्यादा दुख में हो, जहाँ तक मेरी बात है, मेरे पास बहुत ऐसे पल आया। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आज की वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद।